कि अगर छुट्टी है तो चलो ठीक है, वरना तो चला जाएगा बेचारा। समझ रहे? कितना इसका सवाब है। हम एक डॉक्टर के अपॉइंटमेंट के लिए अपनी छुट्टी ले आते हैं, ऑफिस को आर्ग्यू करते हैं। अगर हम सही बात बताएं कि हमारे यहाँ डेथ हो गई है, फेवरेट हो गया, तो हम जा सकते, मना नहीं करेगा। लेकिन जो है इंसान अपने हिसाब से। और कहते हैं कि ऐ जिब्रील और क्या बात है? कहा कि काश में इंसान होता ताकि यतीम नवाजी करता, यतीमों का साथ देता, यतीमों की यतीम नवाजी करता। ग्रामी इसके यतीम नवाजी के बड़े कमालात तारीख भरी पड़ी है, मौलाना तशरीफ फरमाए, पढ़ेंगे आप, बड़े वाक़या कि एक शख्स था नजफ़ में, बद अखलाक था, उसको नजफ़ वालों ने मार पीट के घर से बाहर, शहर से बाहर के, अब तो यहाँ रहने के लायक नहीं, निकाल दिया उसको, निकाल दिया। कोई उसकी तरफ मिलता नहीं, पलटता नहीं। एक दिन उसका इंतकाल हो गया। उसकी बीवी ने आके इत्तला दी कि भाई मेरे शौहर का इंतकाल हो गया। उन्होंने कहा हम कोई नहीं उठाएंगे, जनाजा नहीं उठाएंगे। एक आलिम दीन को ख्वाब में रसूलुल्लाह नजर आए कि जाओ वहाँ मेरा महबूब की लाश पड़ी है, उसको दफनाओ। रसूलुल्लाह आपका महबूब कौन आ गया? लोगों से कहा कि भाई चलो, लोगों ने जाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा आप भी नहीं जाएंगे? कहा नहीं मैं तो जाऊँगा। उन्होंने उठाने के लिए मजदूर, जनाजे को उठाने के लिए मजदूर, और जाके उसको तशरीह गुस्ल कफन दिया, उसको दफनाया। उसकी बीवी से पूछा कि भाई सुना है इसको बद अखलाक था, इसको बाहर निकाल दिया गया था, आखिर इसमें क्या खूबी थी जो मुझे इतने बड़ी सरकार ने मुझे हुक्म दिया? कहा कि इसकी एक खूबी यह थी कि इसकी पूरी ज़िंदगी का माहसल ये था कि यतीमों के लबों पे खुशी देखना चाहता था। ये इंसान अपनी सारी खुशियाँ उनकी खुशियों पे निछावर कर देता था, अपना सारा माल उन पे लगा देता था। बस ये चाहता था कि नहीं, इसका बाप नहीं है, ये जो मांग रहा है इसको दिया जाए। का ये बहुत बड़ा यतीम नवाज था। बकरिया और खूबी तो ऐसी नहीं मुझे नजर आई। फैज़ान गिरामी, एक खूबी इंसान को महबूब खुदा बना दे, महबूब रसूल खुदा बना दे। और क्या भाई उसने तौबा की, क्या किया होगा। लेकिन जिब्रील अमीन कहते हैं कि काश में इंसान होता ताकि मैं यतीम नवाजी। और जिब्रील क्या बात है, काश में इंसान होता ताकि प्यासों को पानी पिलाता। अंदाजा लगाए, काश में इंसान होता ताकि प्यासों को पानी पिलाता। और एक ये कि काश में इंसान होता ताकि उलमा की सोहबत इख्तियार करता, इल्म की बज़्मों में जाकर। और सारे ग्राम में वो जिब्रील जो जिसके लिए इल्म, डिग्री, ये सब चीज़ें कोई मीनिंग नहीं रखती, ये तमाम के तमाम चीज़ें। और हमें रसूलुल्लाह से नकल हुई ये रिवायत, तो इसके माना चूँकि रसूल के अलावा तो कोई देख नहीं सकता जिब्रील को, या अहले बैत देखें या रसूलुल्लाह देखें, आम आदमी देख ले तो फिर लायक ही नहीं रहता कि क्या देखा था। वैसे मर जाएगा वो देख के। नहीं तो फरिश्ता एक बार ही आता है उसके पास, फिर उसके बाद नहीं आता। सलवात पढ़े मोहम्मद। ऐसा निगरानी, जो लोग अपनी दुनिया को दीन के मुकाबले में लाते हैं, वो लोग जो अपनी दुनिया बनाने के लिए दीन को कुर्बान कर देते हैं, जो दुनिया के लिए आखिरत को कुर्बान कर देते हैं, जो दीन के लिए अल्लाह की तालीमात को, दुनिया के लिए अपनी आखिरत ख़राब करते हैं, अल्लाह की नाफरमानियाँ करते हैं, खुदा कहता है कि उनको खुशहाली नसीब नहीं होगी, उनको खुशहाली नसीब नहीं होगी। बज़ाहिर अगर हम देख रहे हैं कि मौलाना ये तो दुनिया भर के खुराफात कर रहे हैं, खुश है, बहुत से लोगों को देखा क्योंकि हम कंपेयर कर ये कि ये सवाल इमाम जाफर सादिक़ कि यब्न रसूलल्लाह, आप तो फरमा, आपके जद का तो इरशाद है कि दुनिया सिजनुल मोमिन, कि दुनिया एक मोमिन के लिए जिंदान है। आपके तो बड़े मज़े हैं, इतनी बढ़िया सवारी है, इतने बढ़िया कपड़े हैं, और मुझे देखो मैं ऐसा घूम रहा हूँ। तो आपने फरमाया कि काश तू जन्नत की नेमतों से वाकिफ होता तो तुझे ये दुनिया, हमारा ये हाल जिंदान लगता। क्या बात है। ये थोड़ी बहुत जो खुशियाँ हैं, तो यहाँ पर जो कुफार खुश हैं वो समझो इनके लिए जन्नत है। अभी हमारी जन्नत का मालूम नहीं है कि इंसान को क्या मिलेगा, ये सिर्फ हमारे जहन नज़दीक करने के लिए कहा गया है कि आपको शहद मिलेगा,
उस शहद जो मक्खी बना रही है उसका ही आलम है, तो जो हुक्म खुदा से बनेगा उसका क्या आलम है? खुदा से जो शहद बनेगा उसका क्या आलम है? हम तसव्वुर नहीं कर सकते। सिर्फ हमारे जहनों को नजदीक करने के लिए, हमारे जहनों को पहुंचाने के लिए कि शहद होगा, दूध होगा, फरावानी होगी, सिर्फ हमारे जहनों को नजदीक करने के लिए, वो क्या होगा इंसान जान नहीं सकता। एक सलवात पढ़े मोहम्मद। एक प्रोफेसर साहब थे, पढ़े लिखे थे, दानिश्वर। एक दिन वो जंगल में भटक गए। आपको तो मालूम है कि जंगल में कोई एग्जिट बोर्ड तो होते नहीं। एक से दरख्त है, इधर से आया था, फिर वो अंदर और घुस गए, का इधर से निकला था, फिर और अंदर घुस गए। बाहर आना महाल हो गया, परेशान। सुबह से दोपहर हो गई, परेशान। भटकते भटकते उनको क्या देखा कि दरख्त के नीचे एक चरवाहा जो बकरियां चराता है, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? शेफर्ड। वो बैठा हुआ अपने बोरी पे बैठा हुआ, अपने आराम से आराम कर। तो उसने कहा कि भाई, कह रहे सरकार आप यहाँ जंगल में कहाँ? कहा भाई मैं भटक गया हूँ और मुझे रास्ता चाहिए। और कहा कि हाँ ये जंगल है, यहाँ पे आप भटक जाएंगे, लिहाजा आप यहाँ बैठिए, मैं आपको छोड़ूंगा, चूँकि आपको अंदाज़ा नहीं है यहाँ के रास्ते का। उन्होंने उठा के अपनी बोरी दे दी कि आप तशरीफ़ रखिए, इस पर बैठिए। अब तो उनको बैठने में तो तकलीफ, सुबह से थके हुए थे बेचारे। और उन्होंने कहा कि नहीं मुझे बिठाओ, नहीं मुझे छोड़ाओ। उन्होंने सरकार मेरी बकरियां जब आएंगी तभी जा सकता हूँ, मैं पहले नहीं जा सकता। तो कहेंगे वो कब आएंगी? कहा वो टाइम पे आती है हैवान, लेकिन उनको मालूम है कितने बजे आएंगे, हम टाइम पर वापस आ जाएंगे, आप बैठिए। उसने बोरी पे बैठा दिया बेचारा। कहने लगे सरकार कुछ बात कीजिए। उनको हारा था गुस्सा। कहने लगे तुम पढ़े लिखे हो? कहने लगे नहीं। तो कहा मैं तुमसे क्या बहस करूं, क्या बात करूं? गुस्से थे वो, सारा गुस्सा उस बेचारे। उसने कहा सरकार कोई बात नहीं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, चूँकि मेरा तो देखो कारोबार मेरे दादा ने यही किया, मेरे बाप ने यही किया, हमारी बकरियां हैं, हम इन्हीं को चराते। दिल मेरा भी है कि मैं भी पढ़ता, और पढ़ाई अच्छी चीज़ है, पढ़ाई पढ़ना चाहिए, तालीम बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन उस तालीम का फ़ायदा नहीं है कि हासिल होने के बाद गुरूर आ जाए, समझे ना? गुरूर नहीं आना चाहिए, इनकिसारी आनी चाहिए। जिस तरह के जिस दरख्त पे जब मेवा लगता है तो वो डाल झुकती है ना कि वो अकड़ती नहीं। और अकड़ने वाले दरख्त बहुत जल्दी गिरते हैं। तो मैंने सरकार मैं भी चाहता था पढ़ूं, लेकिन नहीं पढ़ सका, मेरे हालात ऐसे नहीं थे, मुझे ये काम संभालना पड़ा बाप के मरने के बाद। लिहाजा आप सही कह रहे हैं, पढ़ना चाहिए था, मुझसे गलती हो गई, मैंने आपसे सवाल किया। लेकिन मैंने मजालिस में जाके तालीमात अहले बैत से 5 चीज़ें सीखी, और उस 5 चीज़ के बाद मैं कामयाब हूँ। मैं अपने आप को बहुत अच्छा समझता हूँ, मैं कामयाब हूँ, मुझे उसके बाद किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी, किसी किताब की ज़रूरत नहीं। जब उन्होंने कहा वो 5 चीज़ें क्या है भाई? कहने लगे सबसे पहले तो ये कि मैंने तालीमात अहले बैत से सीखा है कि जब तक दुनिया में सच बाकी है, झूठ का सहारा नहीं लो। जब तक दुनिया में सच खत्म नहीं हो जाता, झूठ का सहारा नहीं लो, मैं झूठ का सहारा नहीं लूँ। अच्छा, दूसरा क्या? कि जब तक दुनिया में हलाल अशिया खत्म नहीं हो जाती, हराम नहीं खाऊंगा। जब तक दुनिया में हलाल शय खत्म नहीं हो जाती, उस वक्त तक मैं हराम नहीं खाऊंगा। तीसरा ये कि जब तक मुझ में ऐब है, मैं दूसरे की ऐब जोई नहीं करूंगा। मुझ में ऐब है तब तक मैं, उस वक्त तक तो मुझे राइट ही नहीं है। और चौथी ये कि जब तक खजाने खुदा में रोजी खत्म नहीं हो जाती, गैर के आगे हाथ नहीं बढ़ाता। जब तक खजाने कुदरत में रोजी खत्म नहीं हो जाती, गैर के आगे हाथ नहीं फैलाता। और 5वां ये कि जब तक मैं जन्नत ना देख लूं, दोज़ख का कोई रास्ता इख्तियार नहीं करता। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले उम्मीद करता हूँ कि आप कुछ लेके उठे, यहाँ से कुछ लेके उठे। मेरे उस्ताद जब हम शुरू में पढ़ने गए तो हमसे कहने लगे भैया अगर 11 से 12 की एक मजलिस पढ़ रहे हो
और 1000 मोमिनीन आए हैं तो कितने घंटे की मजलिस है? हमने कहा 1 घंटे की मजलिस। कहने के नहीं नहीं, ये 1000 घंटे की मजलिस है कि हर मोमिन ने अपना 1 घंटे। आप जानते हैं कम लोगों में मैं क्यों मुतमईन हूँ? मुझे ज्यादा जवाब नहीं देना पड़ेगा यार। जितने कम है उतना ही सवाब मुझे जवाब। 1 घंटे कम है, 1000 घंटे का जवाब तो बहुत बड़ा हो जाए। कहते कि अगर हुसैन के नाम पर एक कौम ने तुम्हें 1000 घंटे दिए हैं और अगर उस 1000 घंटे के बदले तुमने हुसैन की जात से उन्हें कुछ नहीं दिया तो तुम्हें हुसैन पकड़ लेंगे, इमाम तुम्हें पकड़ लेंगे। कमेटी की बातें, दुनिया के झगड़े, फलां पे ये फलां पे वो, इन सब बातों से के लिए हुसैन ने खून नहीं बहाया है। हुसैन ने खून इसलिए बहाया है कि इंसान को करामत बशर लौटा दे, वो अपनी हैसियत समझ जाए, अपनी इज्जत और एहतराम करना समझ जाए। इमाम ने इज्जत ही तो बचाई है इंसान की, वहां पर जो इज्जत दांव पे लग गई थी उसी को बचाई। लिहाजा उस इज्जत को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दिया तो किसी को हक नहीं कि उसको जलील करे, बेइज्जत हो, उसको हक नहीं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का राइट है हमारी। और जो शिया है ना, 2 तरह की तो होते हैं, शेख और सैयद। ये भी अपने आप पे कुछ ना सोचे, ये 2 हाल से खाली नहीं है, या तो दुआए सैयदा है या औलाद सैयदा है। दोनों का ही ताल्लुक हजरत सैयदा सलामुल्लाह अलैहा से कि अगर सैयद है तो उनकी औलाद है, कान पकड़ सकती हैं वो हमारे, और अगर गैर सैयद है तो उनकी दुआओं का असर है। तो शिया तो अपने आप को पीछे छुड़ा ही नहीं सकता कि हमें ये करने दो, नहीं, जो हमारे रास्ते तय हैं हमें वो रास्ते करने, वो रास्ते हमें तय करने हैं कि जो रास्ते हमारे लिए हमारे इमाम मुअय्यन कर गए हैं। जाने गिरामी, ये दुनिया बड़ी लजीज है, बड़ी लज्जत है इसमें, लेकिन एक आखिरत की तलखी समझ में आ जाए तो सारी लज्जतें खत्म हो जाती हैं सारी। आपने सोचा है कभी कि इंसान के मुंह में कितनी देर गज़ा रहती है? 16 सेकंड। क्या बात है? 16 सेकंड के मजे के लिए कितनी बुराइयां इंसान अंजाम दे देता है। लजीज खानों के लिए, लुक़मा तर करने के लिए। क्या आप बताएं कि ज़बान के बाद क्या इसके टेस्ट में कोई फर्क है? बिल्कुल नहीं। हिंदी में कहते हैं घाटी से नीचे माटी, यहाँ से उतरते फिर मिट्टी है। उस चीज के लिए हम जो है उन सरकारों की मुखालफत करें, उस एक लुक़मे के लिए जिसको हमारे इमाम मना करके गए हैं कि लुक़मा हराम। इमाम से ने ये तो कहा था रोज़े आशूर के, मैं जानता हूँ ये चाहे जो कर ले, ये मेरे मुकाबले में इसलिए आए हैं क्योंकि इनके पेटों में जो माल हराम भरा है ये इनको मेरी मोहब्बत में आने नहीं दे रहा। जाने के में बड़े असरात हैं। हमें चाहिए अपने बच्चों के लिए इस मुल्क में ज़रूर इस चीज़ को तय करें कि क्या सही है क्या गलत है। मैं आया जब शुरू में तो मुझसे कहा मौलाना यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, आप हराम हलाल नहीं बताना। मैंने कहा मैं हराम हलाल बताने नहीं आया, मैं तो ये पूछने आया हूँ कि एक्सपायर डेट की चॉकलेट क्यों नहीं देते बच्चे को। हर्ट करेगी तो कब वही हर्ट करना ही तो सिखाने आया हूँ, समझ रहे ना। ये तो दुनिया बड़ी जालिम है। पहले तो लिख भी देती थी कि ये एक्सपायर, अब नहीं लिखती एक्सपायर, कहती बेस्ट बिफोर, यानी खराब को भी बेस्ट कहती है। अब आप दुनिया में प्रोडक्ट पे देखेंगे तो वहाँ लिखा होता है बेस्ट बिफोर। एक्सपायर डेट अब दवाइयों पे होती है ना, यूज बेस्ट बिफोर, यानी अपने बुरे को भी अच्छा कहते हैं। तो अज़ीज़ान गिरामी, उन्होंने हमारे हराम हलाल एक्सपायर डेट सब उन्होंने तय कर दी। लिहाजा हमें वही काम अंजाम देने हैं कि जो हमसे अहले बैत अत्हार अलैहिस्सलाम हमसे चाहते हैं। और यही एक शिया होने की शियत ने बहुत जुल्म उठाए हैं, बहुत मुसीबतें उठाई हैं। सआदत हुसैन साहब ने 12 जिल्दों में मसाइब शिया किताब लिखी है, 12 वॉल्यूम है। कि हम आज जो सुकून में हैं, आज़ादारी कर रहे हैं, इसके पीछे कितना खून बहा है, कितना खून बहा है। हम तो कभी उनके लिए फातिहा भी नहीं पढ़ते, कभी नहीं पढ़ते फातिहा। लिहाजा इसकी कद्र व मंजिलत को हम समझें। इसको सैयद सज्जाद ने किस तरह से सजाया हमारे लिए। कौन बेटा ऐसा है जिसको अपने बाप की बदला नहीं लेना हो?
और आपको मैं बता दूं, सैयद सज्जाद को हम बीमार ज़रूर कह देते कि बीमार हो गए, तो वो मसलहत खुदा थी ताकि जिहाद साबित हो। हमारे तमाम इमामों में सबसे मजबूत जिस्म जो था वो सैयद सज्जाद का था। गैरत के मामले में सैयद सज्जाद का कोई सानी नहीं। ऐसे सारे इमाम गयूर हमारे, लेकिन सैयद सज्जाद का एक अपना अलग। लेकिन खुदा के इम्तिहान के लिए सैयद सज्जाद ने अपने इंतकाम को खामोश कर दिया कि अगर आज मैं इंतकाम लेने के लिए खड़ा हो गया तो 2-4 लाशें तो गिरेंगी, लेकिन मेरी मिल्लत, मेरी कौम, मेरे चाहने वाले हमेशा हमेशा के लिए हुसैन के मकसद से दूर हो जाएंगे। लिहाजा इमाम ने मदीने वापस जाते ही जो काम अंजाम दिया वो ये किया, अपनी ज़मीनें बेची और उन ज़मीनों को बेच के इमाम ने कनीज़ और ग़ुलाम ख़रीदने शुरू किए। अक्सर ऐसा होता था कि बाज़ार में जितनी भी तादाद में ग़ुलाम आते थे इमाम सबको ख़रीद लेते, जितनी भी कनीज़ें आती थी इमाम सबको ख़रीद लेते। सैयद सज्जाद, आपकी कनीज़ का तो ये बयान है कि ना तो रात को बिस्तर लगाया ना दिन में खाना पकाया, फिर किस लिए ये कनीज़ और ग़ुलाम आप ख़रीद रहे हैं? रात में इबादतें करते थे, दिन में रोज़े रखते थे, फिर ये कनीज़ और ग़ुलाम। इमाम ने मुख्तलिफ ज़बान के कनीज़ और ग़ुलामों को ख़रीदा, उनकी तरबियत की, अहकाम शरीयत समझाए, हुसैन के मसले को समझाया, कुर्बानी हुसैन के से आगाह किया, मुसीबत सैयद शुहदा से आगाह किया। जब वो तैयार हो गए तो राह खुदा में उनको आज़ाद कर दिया और कहा जाओ, और जाने के बाद हमारे फरामीन, हमारे जो है हमारी मारिफत को फैलाओ और बताओ कि दीन क्या है, दीन क्या है और दीन को बचाने वाला कौन। फिर ये ग़ुलाम, ये कनीज़ जब मुख्तलिफ मुल्कों में निकले अपनी ज़बानों में, तब कहीं जाके ये आज़ादारी हम तक पहुँची। वरना अगर किताबों के ज़रिए ये आज़ादारी पहुँचती तो कब की मिट गई होती। किताब तो बदलने में आप जाके देखें, मौलाना तशरीफ़ फरमाए कि 1 मिनट लगाते हैं बदलने में, 1 मिनट लगाते हैं बदलने में, क्या कर लोगे? अगर उस किताब के ऊपर, नहजुल बलागा के ऊपर अली मुर्तज़ा की जगह किसी और 3-4 का नाम लिख दिया जाए तो आप उसको पढ़ना पसंद नहीं करें। हिदायत तो दूर की बात है, लेकिन ये सीना ब सीना जो सैयद सज्जाद की तालीमात हम तक पहुंची, वो कुर्बान, ये लायक शुक्र है कि 1400 साल बाद भी कोई ये नहीं कह सकता कि अली अकबर के नेज़ा नहीं लगा। अली असगर की शहादत तीर से ही पता चलती। अज़ीज़ान गिरामी, सैयद सज्जाद ने इस शीयत के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। मेरा इमाम खामोश बैठ गया। आपने सुना है सैयद सज्जाद की किताब है सहीफ़ा सज्जादिया, उसमें 54 दुआएं हैं, 54 दुआएं। दोस्त याद आ जाए तो क्या दुआ करते हैं यहाँ तक मौजूद, आप उसको पढ़ें। दुआए मकारिमुल अखलाक से सुबह क़यामत तक के शियों के बच्चों की नस्लों को तरबियत दे गए। क्या वजह है कि इमाम की दुआएं हैं और मौला अली के खुतबे हैं। खुतबा उसे कहते हैं कि जब खिताबत कर रहा हो और कोई सुनने वाला हो, जब बात को सुनने वाला हो तो उसको खुतबा कहते हैं। सैयद सज्जाद के ज़माने में सुनने वाले ही नहीं थे, लेकिन आपने शिकवा और आर्गूमेंट नहीं किया, अल्लाह की तरफ अपने रुख को मोड़ दिया और उससे बात करनी शुरू कर दी कि खुदाया तुझसे गुफ्तगू की बरकत ऐसी होगी कि मेरी कौम तरबियत पा जाएगी। ऐज़ान गिरामी, इसमें सैयद सज्जाद के बहुत दुख दर्द छुपे हैं। हमें इसको रायगाह नहीं जाना है। इस आज़ादारी की हमें उस तरह से आज़ादारी करनी जिस तरह से सैयद सज्जाद अदा कहते। हमें किसी को नहीं दिखाना है कि हमें क्या करना है, हमें उनका पायबंद होना है। हम इसीलिए तो उनके नाम का कड़ा पहनते हैं, हथकड़ी पहनते हैं कि मौला ये दुश्मन ने हथकड़ी नहीं लगाई। हमें आपकी वो असीरी याद है, आपकी वो मजलूमियत हमें याद है। जब जब हमारा इस पर निगाह जाती है तो हमें आपकी वो असीरी याद आती है कि आपने असीर होने के बाद इंतकाम नहीं किया, बल्कि असीर होने के बाद सैयद सज्जाद ने कौम को रुश्द दिया, तरक्की दी। सहीफ़ा कामिला, रिसालतुल हुकूक, सैयद सज्जाद की तरबियत को। अज़ीज़ान गिरामी, आज मैं वो वाक़या आपकी खिदमत में नकल करना चाहता हूँ कि जो वजह बना इस काफ़िले की शाम से रिहाई पर। तारीख़ लिखती है कि एक शिकारी ने एक हिरन का शिकार किया। वो अपने शिकार को पकड़ के ले जा रहा था। उसने हिरन को पकड़ लिया जिंदा, उसको बेचने के लिए ले जा रहा था। जब वो ज़िंदान शाम के करीब से गुजरा
तो उस हिरनी ने उसको उससे अपने आप को छुड़ाया और दौड़ती हुई जिंदान में चली गई। ये शख्स भी दौड़ता हुआ जिंदान की तरफ गया। दरोगा जिंदान से कहा कि भाई मेरी हिरनी में जिसको मैं पकड़ के लाया था वो तेरे जिंदान में चली गई, कहा जाओ जाके ले लो। शिकारी कहता है कि जब मैं अंदर पहुंचा तो मैंने क्या देखा कि एक कैदी है जिसके हाथों पे हथकड़ियाँ, पैरों में बेड़ी है, अंदर जिंदान पे बैठा हुआ है और ये हिरनी उसके कदमों के बोसे ले रही है। ये भी आंसू बहा रही है, वो भी आंसू बहा रहा है। इसके सर पे दस्ते शफ़क़त फेरता जाता है और हिरनी रोती जाती है। ये माजरा देख के मैं खड़ा हो गया। जब थोड़ी देर हो गई तो मैंने कहा भाई मेरे शिकार को मुझे वापस लौटा दे, मुझे देर हो रही। इमाम ने फरमाया कि भाई ये अपनी ज़बानी में मुझसे ये कह रही है कि इसके 2 बच्चे इसका इंतज़ार कर रहे हैं, इसको जाने दे। कहती है मौला मेरे बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं, भूखे हैं, वो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, तो इसे जाने दे। उसने कहा कि अगर मैं इसे जाने दूंगा तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। इमाम ने फरमाया कि तू मालूज़र का भूखा है, क्या तुझे मालूज़र की तलब है? उसने कहा हाँ मुझे मालूज़र की तलब है, इसीलिए तुम्हें शिकार करता हूँ, अगर तू मुझे पैसे दे देगा, कीमत दे देगा, मैं इसको छोड़ दूँ। इमाम ने फरमाया तू इसको छोड़ दे, मैं तुझे इसके कीमत दे दूँगा। वही कहता है पहले तो मैंने ये सोचा कि ये कैदी कहाँ से मुझे देगा, लेकिन फिर उसने मुझे एक बहुत बड़ा दावत किया। उसने कहा अपने दामन को फैला, तुझे कितनी दौलत चाहिए? मैंने सुना था कि कैदियों का दिल रखना बड़ा सवाब का काम है, मैं भी मुसलमान हूँ, मुझे इस कैदी का दिल रखना चाहिए। वो कहता है कि मैंने अपने दामन को फैला दिया जिंदा ने, शाम की ज़मीन पर मैं घुटनों के बल बैठ गया और उसे कहा ला तो क्या देना चाहता है। उस कैदी ने अपने हाथों की हथकड़ियों को संभाला, पैरों की बेड़ियों को संभाला, अपने दस्ते मुबारक को ज़मीन पर मार के खाक के ज़र्रात को अपने हाथों में ले लिया और उसके बाद वो देखते ही देखते वो खाक के ज़र्रात मेरे दामन में फेंकने लगा। देखते ही देखते वो खाक लाल गौहर में तब्दील हो गई और मेरा दामन लाल जवाहरात से भर गया। जब मैंने ये करामत देखी तो मैंने अपने दामन को जिंदान में छाड़ दिया, सारी दौलत को ठोकर मार दी और उस कैदी के कदमों में गिर गया। कैदी तू बता, तेरा लहजा इतना वसी है, तेरा इतना फसी लहजा है, तू आखिर कहाँ का रहने वाला है, तेरी ज़बान का कमालात रखती है, तेरी आमाल कमालात रखती है, करामत रखती है, तेरे जिस्म से खुशबू आती है, आखिर भाई तू है कौन? इमाम ने फरमाया कि अगर तू अपनी आंखों को बंद करे तो मैं तुझे बताऊं मैं कौन हूँ। उसने कहा मैं आंखों को बंद कर लेता हूँ। इसने आंखों को बंद किया। इमाम ने फरमाया तूने मुझे नहीं पहचाना, अरे मैं तेरा इमाम सैयद सज्जाद अली इब्न हुसैन हूँ। कहा कि आका फिर आगे बंद करने का हुक्म क्यों? कहा कि मेरे साहबी मेरी माँ बहने बेमकना वो चादर है, मेरी माँ बहने बेमकना वो चादर है, मैं किस तरह से तुझे इजाजत दूं? अरे मेरा बाबा 3 दिन का भूखा प्यासा करबला में ज़िबा कर दिया गया, हमें असीर बनाकर यहाँ कैद बंद में रखा गया है। तारीख लिखती है कि इस शिकारी ने अपने सर पे खाक डाली और शाम की गलियों में दौड़ने लगा। अहले शाम तुम्हारी गैरत को क्या हो गया? अरे आले जिंदान में कैद कर दी गई, आले रसूल को कैदी बना लिया, नवाज़े रसूल को 3 दिन का भूखा प्यासा ज़िबा कर दिया गया और तुम्हारी गैरत को क्या हुआ? अब तो इसके साथ साथ हक के परस्तान निकल पड़े। वाह हुसैना, वाह मुसीबता की आवाज अरे शाम की गलियों में गूंजने लगी। ये बात यजीद तक पहुंची। यजीद ने सैयद सज्जाद को बुलाया। अरे सैयद सज्जाद का इरादा है, अगर चाहो मैं चाहता हूँ तुम्हें आजाद कर दूं तो क्या चाहते हो? इमाम ने कहा फूफी से पूछूंगा, मेरी फूफी जो कहेगी उसको अंजाम दिया जाएगा। अजीज और सैयद सज्जाद जिंदान शाम में लौटे, फूफी के आगे कांधे झुका दिए। कहा सैयद सज्जाद कोई नई खबर है? कहा फूफी अम्मा में कैद से आजादी दी जाती है, इतना सुनना था। बीबियां सकीना की कब्र में गिर पड़ी। ऐ सकीना
वसियअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युल इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़म में क़ज़ाई तस्लीमुन बिअम्रे। हमारे लाते वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का हमारे इस मुख्तसर से अमल को कबूल फरमा। हमारे लाते वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का जैसा तो बनाना चाहता है ऐसा बनने की तौफीक इनायत फरमा। मेरे माबूद तुझे सैयद सज्जाद की मज़लूमियत का हमें उनका पैरोकार बनने की तौफीक इनायत फरमा। मेरे माबूद हक़ाइक़ करबला को दुनिया के गोशे गोशे में फैलाने की तौफीक इनायत फरमा। मेरे माबूद तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का अतबात आलिया मकामात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा। दुश्मनान दीन को नेस्त व नाबूद फरमा। बिलखुसूस आइसिस मलऊन को नेस्त व नाबूद फरमा। मेरे माबूद तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का मेमार बकी के ज़हूर में ताजील फरमा। हम सबको उनके आवान व अंसार और मज़दूरान जन्नतुल बकी में शुमार फरमा। मेरे माबूद उलमाए आला मराज इकराम रहबर इनकलाब को उम्र बाबरकत इनायत फरमा। मेरे माबूद इन मराकिज़ दीनिया की हिफाजत फरमा। इसकी खिदमत करने वाले मोमिनीन मोमिनात की दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की इनायत फरमा। जो मोमिनीन इस शहर में मरीज़ हैं बीमार हैं मेरे माबूद बेहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद उन तमाम मोमिनीन मोमिनात को शिफाए कुल्ली कामिला आजिला इनायत फरमा। मक़रूज़ीन के कर्ज़ों की अदायगी फरमा। बच्चों के नेक नसीब फरमा। औलाद की तरबियत की तौफीक इनायत फरमा। हमारी नस्ल इस दयार गुर्बत में तेरे हवाले मेरे माबूद हमारी हिफाजत फरमा। हमारी नस्लों की हिफाजत फरमा। मोहम्मद व आले मोहम्मद के चाहने वाले हमारी नस्लों में पलते रहें ऐसी तौफीक इनायत फरमा। हम सब की आखिरत व आक़िबत बखैर फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। मातम हुसैन या 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 हुसैन